हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 369 क्वांटम में। और आज हम लोग बात करेंगे मन के बारे में। दोस्तों, जितना भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जो सुख दुख और जो प्रपंच हम ये देख रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, संसार में, उसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। और ये कहें कि मन ही ये सब चीज़ें करवाता है आपसे। जब भी आपको मन करता है ना, आप कहते हैं मेरा मन कर रहा है भाई ये करने का, वो करने का, तो मन का बड़ा रोल है लाइफ में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मन में विकृति आ जाती है कभी कभी, तो आपको कुछ दृश्य ऐसे दिखने लग जाते हैं जो वाकई में होते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग अगर मानसिक रोग से पीड़ित हैं, तो जब आप उनके पास जाओगे, उनसे बात करोगे, तो वो कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे जैसे आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है। जैसे वो बोलेंगे कि देखो, वो देखो बच्चा हंस रहा है सामने से, पर आप देखोगे तो वहाँ कोई बच्चा ही नहीं है, पर उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर एक बच्चा है। तो ये सब मन के अंदर कुछ विकृति ऐसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो गया, मतलब चेंजेस, केमिकल लोचे या जो भी कहो आप, केमिकल लोचे हो या मन कह लो, कुछ भी कहो, तो ऐसी प्रॉब्लम कुछ हो जाती है कि मन भी आपको ऐसे दृश्य दिखाने लग जाता है जो वाकई में होते नहीं है। कभी कभी आप ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो नाइट में आप देखते होंगे वो चीज़ें मन से ही उत्पन्न होकर एक सपना आपको दिखाई देता है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये कई सारी बातें जो होती है ना, मन के सराउंडिंग में ही चल रही होती है। और जो मन है वही वास्तव में एक व्यक्ति है। जो हमारा भौतिक शरीर है जो आप लोग देख रहे हैं, इसका इतना रोल नहीं है। ये सारे कार्य जो हैं मन से ही कराए जा रहे हैं। तो अस्तित्व जिसका है वो मन है पीछे से। और जो शरीर है ये तो एक बायोलॉजिकल मशीन है जो काम करने के लिए आपकी बनी हुई है, पर मैक्सिमम चीज़ें मन से हो रही है। तो मन को समझने के लिए आज एक कहानी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, जो कहानी योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाई थी। उनको आत्मज्ञान दे रहे थे उस समय पे, तो ये बातें जो है सब समझा रहे थे उनको। तो आज मन के बारे में हम लोग इस कहानी से समझेंगे। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि एक राजा था, बड़ा वीर सूरवीर राजा, उसका नाम था लवण। और एक दिन वो दरबार में बैठा हुआ था। उसके दरबार में सारे मंत्री सब बैठे हुए थे। तो उसके दरबार में एक मदारी आया। तो मदारी ने बोला कि महाराज, मैं आपको एक बड़ा ही आश्चर्यजनक खेल दिखाना चाहता हूँ। तो उसको परमिशन मिल गई। उन्होंने बोला दिखाओ, क्या खेल दिखा रहे हो। तो उसने क्या किया, हवा में एक मोरपंखी हिलाई, और जैसे ही मोरपंखी हवा में लहराई उसने, तो उतने में एक सुंदर घोड़ा जो है, वो एक घुड़सवार और एक सुंदर घोड़ा दरबार में पहुंच गया उसको घुमाते ही। तो उसने बोला राजा से कि इसे उपहार के रूप में स्वीकार कर लो, और इस पर सवार होकर अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार में जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। तो राजा ने उस घोड़े को देखा, और राजा ने आंखें बंद करी और बिल्कुल एकदम से स्थिर होकर बैठ गया वहीं पे। ये सब कुछ हो रहा है, मतलब जैसे घोड़ा आया, मगर वो दरबारियों को नहीं दिख रहा है, वो राजा को दिखा कि ये घोड़ा आया है, मैं उस घोड़े में बैठ गया हूँ। तो राजा वहाँ पर आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो थोड़ा समय बीत गया, थोड़ा बहुत समय बीता, लेकिन किसी ने राजा को हिलाया नहीं, क्योंकि राजा है, शांति से बैठा हुआ है। तो किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इससे कुछ कहें हम लोग। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, राजा की आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली तो राजा कांपने लग गया। बिल्कुल डर, राजा के ऐसा देख के लग रहा था जैसा डरा हुआ है बहुत अंदर से। तो कांपने लगा और गिरने लग गया वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब गिरने वाला है राजा। तो जैसे ही गिरने वाला था तो मंत्रियों ने उसको संभाला और उससे पूछा राजा से कि यार क्या हुआ राजा आपको, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो एकदम से। तो राजा ने बोला, आप लोग कौन हैं। जो मंत्री आए थे उनसे राजा बोलते, तुम कौन हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो मंत्रियों ने राजा से बोला, राजा आप समझ नहीं रहे हैं, आप मतलब आप तो राजा हैं हमारे, आपको क्या हो गया। आप अत्यंत बलशाली विवेकशील हमारे नरेश हैं, फिर भी माया जाल ने क्या आपको जकड़ लिया। क्या हुआ आपके मन को, आप तो परमात्मा के अनुरागी हैं। ये मानसिक भ्रम तो उन लोगों को होता है जिनका संबंध छोटी मोटी चीज़ों से या झूठ नातों से होता है, फिर आपको ऐसा कैसे हो गया, मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो। इतना सुना राजा ने तो उसकी थोड़ी थोड़ी उसकी जो बुद्धि थी वो लौटने लग गई वापस। उसने बोला हाँ 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 इसकी बात समझ के, तो वो फिर से होश में आने लगा। और जैसे उसकी बुद्धि वापस लौटी राजा की, तो उसने देखा जादूगर को जो मदारी था वहाँ पर। उसने बोला, अरे मदारी तूने क्या किया मेरे साथ, कैसी माया बिखेरी तूने मेरे ऊपर। तो ऐसा बोल के उनने बोला कि मैं अभी तो भले ही शरीर पे हूँ, पर ये मैंने कुछ अल्पकाल में बड़े ही भ्रांति, मतलब आश्चर्यजनक दृश्य मैंने देखे। तब वो अपनी कहानी सुनाता राजा कि उस समय पे क्या हुआ, जब वो चुपचाप बैठा हुआ था राजा, और फिर जब थोड़ी देर में होश आया तो वो बहुत अल्पकालीन समय था, मगर उतने में ही उसने एक पूरा कुछ जो देखा वो बताता है राजा। तब वो कहता है राजा कि मैंने मदारी को मोर छल घुमाते हुए देखा। मैं अपने सामने खड़े घोड़ा जो है उस पर कूद कर बैठ गया,
और मेरे मस्तिष्क में एक भ्रम उत्पन्न होने लगा। ऐसा भ्रम जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शिकार के लिए चला गया हूँ। तो मुझे देखा कि मैं शिकार के लिए चला गया और घोड़ा मुझे ऐसे जंगल में ले गया जहाँ सूखा पड़ा था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई रहता नहीं था, कोई पानी नहीं था, ठंड थी वहाँ पर, और वहाँ मुझे बहुत कष्ट हुआ। दिन भर मैंने वहीं बिताया। फिर उस घोड़े पर चलकर मैं उस जंगल को पार किया मैंने और दूसरे जंगल में चला गया। और ये जो दूसरा वाला जंगल था ये उससे थोड़ा कम भयानक था। तो वहाँ पर मैंने एक पेड़ के नीचे सोचा कि विश्राम कर लेता हूँ, मैं थक गया हूँ, और मैं उस पेड़ के नीचे लेट गया। इतने में वहाँ से वो घोड़ा भाग गया। तो मैंने कुछ देर और वहीं पे विश्राम किया। सूरज नीचे ढल गया और मैं बिल्कुल डरा हुआ सा एक झाड़ी के पीछे छुप गया। अगले दिन काले कपड़ों में एक काली लड़की फलों की तस्तरी हाथ में लेते हुए उधर से निकली। मैं उसके पास गया, मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, मैं भूखा था। उसने बोला मैं नहीं दूंगी। तो मैं उसका पीछा किया, मैंने बोला तुम मुझे खाने के लिए दे दो, ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने बोला कि मैं खाने के लिए तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मुझसे विवाह करोगे, वचन दो कि तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी। तो उसने बोला यार मेरे को भूख लगी थी, अपनी जान की रक्षा तो करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो वो मुझे वहाँ से ले गई और उसने मुझे ले जाके अपने पिताजी के पास ले गई। उनने मेरा परिचय अपने पिता से करवाया और उसके बाद हम तीनों जो थे, उसके पिताजी, वो और मैं, उनके गांव की तरफ चले गए। जब मैं उनके गांव पहुंचा तो वहाँ पर रक्त और मांस की नदी बह रही थी, खून ही खून, लाशें ही लाशें दिख रही हैं मुझे। और उस कन्या ने, उस लड़की ने मेरे को अपने पति के रूप में वहाँ गांव वालों से मिलाया। उसके गांव में कुछ लोग भी दिख रहे थे तो उन लोगों से मैं मिला। उसने बोला ये मेरा पति है। तो इस तरीके से वहाँ पर को चीज़ें हुई और वहाँ पर को बिल्कुल राक्षसी माहौल था। ऐसा कि मतलब सब लोग, कोई पर्दा ही नहीं चल रहा है, कोई मुर्दा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, इस तरह के राक्षस लोग दिख रहे थे। और राक्षसी तरीके से उनने मेरा विवाह संस्कार जो होता है वो भी करवा दिया। तो क्या हुआ कि मैं उन्हीं के उसमें कुनबे में, कबीले में शामिल हो गया और उनसे मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद हमारी एक बेटी भी हुई और फिर उसके बाद 3 बच्चे और हुए। तो इस तरीके से मैंने कितने सारे वर्ष उस कबीले में बिता दिए। अब ये सब राजा बता रहा है मंत्रियों को कि वो समय होगा भले ही 5 मिनट का, जैसे वो 5 मिनट मूर्छा में गया फिर होश में आया, लेकिन उसने इस 5 मिनट में ये सारी कहानियाँ बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैं वहाँ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो उसने देखा कि समय बीता, फिर उसके बाद मैं बूढ़ा हो गया, फिर मैं गोश्त का कारोबार करने लग गया, मतलब मीट वगैरह, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं, पेड़ पौधे, मांस ही था बस। तो मैं वहाँ क्या करता था कि वहाँ मीट बेचता था। तो मांस बेचने के लिए मैं जाता था, बढ़िया बढ़िया मांस को बेचता था। जो बिकता नहीं था उसका कीमा बनाकर उसको फिर बाद में अपने कबीले के लोगों को खिला देता था, अपने को बच्चों को भी खिला देता था। इस तरीके से मतलब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी और मैं पूरे पाप कर्म में वहाँ डूबा हुआ था, जानवरों की तरह, मतलब गंदे लोगों की तरह आचरण मेरे थे। तो सब कुछ मैं उस तरीके से कर रहा था। और ये भी बताता है राजा कि इस प्रकार मेरा वहाँ पर 7 साल मेरे वहाँ बीत गए, उसी जंगल में, उसी कबीले में। तो इस तरह से राजा मतलब बहुत सारी बातें वहाँ की बताता है डिटेल में कि ऐसा ऐसा वहाँ पर सब कुछ हो रहा था। तो एक दिन की बात है, वहाँ क्या हुआ कि वहाँ अकाल पड़ गया। एक समय बाद बहुत भयंकर अकाल पड़ गया और उस अकाल में क्या हुआ कि लोगों ने अपना वो जो देश, जो जगह थी, वो सब छोड़ दिया और दूसरे जगहों पे जाने लग गए। वहाँ से जो लोग वहीं मोह माया में पड़े हुए थे वो अपने बच्चों के साथ वहीं रहे और उनको वहाँ जंगली जानवरों ने खा दिया। कुछों को तो लोगों ने ही खा दिया क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं, वहाँ एक दूसरे को ही खाने वाले माहौल पैदा हो गए। तो बच्चा हमारा बहुत छोटा हुआ था, मैंने सोचा इन सब लोगों को लेके मैं भी चलता हूँ क्योंकि यहाँ तो समय कटेगा नहीं है, तो सब मार के खा जाएंगे हम लोगों को। तो हम लोग वहाँ से चले गए दूसरी जगह। हमने कहा कोई सेफ जगह पे चलते हैं जहाँ हम थोड़ा अपना भरण पोषण कर सकें। तो क्या हुआ कि वहाँ पर रास्ते में मैं एक जगह पे रुका, हम लोग आराम कर रहे थे। तो उस समय हमारे साथ एक छोटा बच्चा था मेरा, वो काफ़ी छोटा बच्चा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो बच्चा। तो वो बच्चा भूख में था, बहुत ज़्यादा भूख से रो रहा था और वो कह रहा था मुझे पापा मुझे मीट खाना है, इस तरीके से। तो वो मुझे मांस के टुकड़े के लिए जिद कर रहा था क्योंकि वहाँ मांस ही खाते थे ये लोग सारे। तो वो मांस के टुकड़े के लिए जिद करने लगा। तो फिर मैंने क्या किया, भूखा बहुत था, मेरे को भी बड़ा बुरा लग रहा था। तो लास्ट में मैंने उससे ऐसा कहा चल तुझे खाना है ना, तू मेरा मांस खा ले। और उस बच्चे ने बिना बेचारे बोला लाओ दो। तो मैंने देखा यार मेरा बच्चा भूख से व्याकुल है, अब कुछ है नहीं यहाँ पर को।
तो अब दुख भी इतने सारे हैं, तो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए सबसे बढ़िया है कि मैं अपना शरीर त्याग देता हूँ और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर को फिर वो मेरे को खा लें, जो भी करें। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो मैंने वहाँ लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा करी, चिता बनाई और उस पर चढ़ गया। और फिर वहाँ चढ़ने के बाद इतना ही सब कुछ हुआ था और मैं कांपने लगा और एकदम से देखा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तब तक तुम्हारे बीच में। तो ये राजा बताता है कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया। और ये लास्ट का सीन है कि जब वो बच्चा जो है वो कहता है ले मेरा शरीर खा ले तू, उसके बाद वो अपने को कुर्बान करने का प्रयत्न कर रहा है और उतने में उसकी एकदम से आँख खुलती है दरबार में। तब उसके मंत्रियों ने बताया और उसके मंत्री कुछ बोल रहे थे, तो तब तक वो मदारी वहाँ से गायब हो गया राजा के दरबार से। तो उसके मंत्रियों ने बोला कि स्वामी जी वो मदारी नहीं हो सकता, क्योंकि बदले में उसे धन प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। लगता है कोई दिव्य शक्ति आपको तथा हम सबको कोई ब्रह्मांडी माया का दर्शन कराना चाहती है। इस सबसे स्पष्ट है कि दृश्य संसार और कुछ नहीं मन का खेल है, और मन स्वयं भी सर्वशक्तिमान असीम परमात्मा का खेल है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मन मूर्ख बना देता है। कहाँ सभी विद्याओं में निष्णात राजा और कहाँ भरमाने वाली माया। ये मदारी का कर्तव्य नहीं हो सकता। मदारी तो कुछ पैसा पाने के लिए काम करता है, ये सिर्फ माया का खेल है। इसलिए बिना पुरस्कार प्राप्त किए मदारी यहाँ से गायब हो गया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से ये कहानी के बाद कि राम, मैं उस समय उस दरबार में उपस्थित था, इसलिए मुझे यह जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हुई। तब वो राम जी को मन के बारे में समझाते हैं। तब वो कहते हैं कि इस प्रकार मन आत्मा की वास्तविक प्रकृति को ओट में कर देता है और ऐसी भ्रामक माया उत्पन्न कर देता है जिसकी अनेक शाखाएं, प्रशाखाएं, फूल, फल आदि होते हैं। ज्ञान से इस माया, इस भ्रम का निवारण करो और शांति से जीवन व्यतीत करो। वशिष्ठ जी आगे बोलते हैं कि दूषित अगर मन हो तो उसको खंबा भी प्रेत के जैसा दिखाई पड़ता है। वह सभी संबंधों को भी बिगाड़ देता है तथा मित्रों में संदेह उत्पन्न कर उसी प्रकार उन्हें अपना शत्रु बना लेता है, जिस प्रकार नशे में चूर व्यक्ति को अपने चारों ओर संसार घूमता हुआ प्रतीत होता है। दुखी मन भोजन को जहर कर देता है, जिससे बीमारी और मौत को न्योता मिलता है। दूषित मन उन्माद और भयजनिक भ्रांतियां उत्पन्न करता है। व्यक्ति को इनके उन्मूलन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जिसे व्यक्ति कहते हैं वह मन ही है। जो हम कहते हैं ना, हम शरीर हैं, हम लोग हैं, मैं, मेरा नाम, अगर आप अपना नाम बताओ, मैं हूँ, ये मन ही है जो व्यक्ति है। शरीर तो शरीर है केवल, मन ही संपूर्ण विश्व है, मन ही वातावरण है, मन ही आकाश है, मन ही भूमि है, मन ही वायु है और मन ही महान है। जिसका मन मूर्खता भरा होता है उसे ही मूर्ख कहते हैं। जब शरीर को बुद्धिमता छोड़ देती है तो शव को मूर्ख नहीं कहा जाता। मन ही समय का विस्तार निर्धारित करता है। राजा लवण के लिए 1 घंटे से कुछ कम की अवधि मानो पूरे जीवन काल के समान विस्तृत हो गई। ये किसका किया था? ये मन का ही किया हुआ है। हे राम, अधिक रहस्यपूर्ण बात यह है कि मन सर्वव्यापक, शुद्ध, शाश्वत और असीम चेतना को ढकने में समर्थ होता है और इस जड़ भौतिक शरीर से तुम्हें भरमा देता है। मन स्वयं गतिशील तत्वों में वायु, तेजस्वी में तेज, पृथ्वी में घनता, आकाश में शून्य के रूप में प्रकट होता है। यदि मन कहीं और हो तो उसे न तो खाए जाने वाले पदार्थ का स्वाद ठीक से पता चलता है और न ही उसे सामने होती हुई घटना का पता चल पाता है। इंद्रियां मन की ही उपज है, परंतु मन इंद्रियों की उपज नहीं। ऐसा सारा भाषण जो है ये वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं मन के बारे में। आगे वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मूर्खों के ही दृष्टिकोण से मन और शरीर में विभेद किया जाता है। वास्तव में वे भिन्न है नहीं, वह एक मन ही है। उन ऋषियों को बार बार धन्यवाद जिन्हें इस तथ्य की अनुभूति हुई। जिन ऋषियों को यह अनुभूति हुई वे स्त्री के द्वारा आलिंगित किए जाने पर भी विक्षुब्ध नहीं हुए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे शरीर से लकड़ी के टुकड़े का स्पर्श मात्र हुआ हो। यदि उनके बाहें भी काट दी जाती तो इसका अनुभव भी उन्हें नहीं होता। वे हर दुख को आनंद में बदलना जानते थे। ये वाली जो बात है बड़ी रहस्यमयी बात है।
आपको समझ में आ गया होगा, इसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी कर दिया जाए ऐसे में मन की। एक कहानी और है जो मैं इसके बाद थोड़ी छोटी में शॉर्ट में सुनाऊंगा आपको, तो उसके बारे में लिखा है यहाँ पर। तो ये बात है, चलो कहानी सुनाऊंगा लास्ट में। जिस प्रकार कोई अभिनेता भिन्न भिन्न महानुभावों के चरित्र का निर्वाह करता है, तो उसका मन चेतना की विभिन्न स्थितियों को उत्पन्न करने में वैसे ही समर्थ होता है जैसे उसके लिए सोना और जागना होता है। मन कैसा रहस्यमय है जो राजा लवण को यह अनुभव करा देने में समर्थ है कि वह प्राचीन जनजाति का व्यक्ति है। मन वही अनुभूत करता है जिसे वह स्वयं रचता है। मन विचारों का समाहार होता है। इसे जान लो, फिर जैसा चाहे वैसा करो। जो व्यक्ति अपने मन को सुखद पदार्थों में विचरण नहीं करने देता, वह उसे नियंत्रित कर लेता है। जिस प्रकार खंबे से बंधा हुआ व्यक्ति हिलडुल नहीं पाता, उसी प्रकार नीतिवान सत्य से इधर उधर नहीं होता। वही सच्चा मानव है। अन्य कीड़े मकोड़े ही हैं। वह निरंतर ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, ये मन के बारे में जो बता रहा था मैं ऊपर, जो मैंने अभी बताया ना कि साधु सन्यासी हो, बाहें काट दी जाती तो इसका भी उन्हें अनुभव ना होता। इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी इसी योग वशिष्ठ में लिखी हुई है, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, प्रेमी प्रेमिका नहीं होते, मगर एक राजा की पत्नी होती है, उसको किसी से प्रेम हो जाता है, किसी लड़के से, दूसरे से। तो राजा को पता चलती है कि चीटिंग कर रही है मेरे साथ। तो राजा बोलता है आप दोनों को पकड़ के लाओ, इनको तो मैं बढ़िया वाली सज़ा दूंगा। तो राजा उनके लिए इंतज़ाम करता है पूरा, आग वाग लगा के। उस कहता है कोड़े ओड़े मारो इनको पहले दबा के, फिर इनका ट्रीटमेंट करो सारा। तो सब कुछ करते हैं वो, मार पिटाई कुटाई। लेकिन वो दोनों प्यार में ऐसे पड़ गए होते हैं, उसकी बीवी और वो दूसरा अगला बंदा, कि उनको वो सब चीज़ें अनुभव नहीं हो रही होती हैं। वो हंस के कह रहा होता है राजा से, तुम मेरे शरीर को ही तो मार सकते हो, पर मेरे को थोड़ा ना मार लोगे, जो मैं प्रेम करता हूँ उससे, उसको थोड़ा ना ख़त्म कर लोगे। वो इस तरह की बातें करने लग गया। तो राजा के पल्ले नहीं पड़ी ये बात। राजा बोले कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। मैं इनको सज़ा देना चाहता हूँ, मगर इनको समझ में पल्ले ही नहीं पड़ रही है, दोनों हंसी खुशी कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो बाद में उनकी कहानी है पूरी प्रॉपर तरीके से। तो बाद में फिर वो आगे जाते हैं कहीं, तो जिस जन्म में भी वो जाते हैं वो साथ में ही उनका प्रेम ऐसा होता है, एक ऐसा प्रेम बन जाता है कि वो साथ में ही रह रहे होते हैं कई जन्मों तक का। तो इस तरीके से वहाँ पर जो वृत्तांत दिया हुआ है, वहाँ पर बताया गया है कि जैसे जब आप बहुत अधिक, आपका मन किसी दूसरी चीज़ में संलग्न हो, तो आपको फिर वो चीज़ें पता नहीं चल पाती जो हो रही होती हैं उस समय पे। जो अभी इसमें भी मेंशन किया हुआ था कि जब आप कहीं खोए होते हैं विचारों में, या अपना मन कहीं और होता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है उसमें आप ध्यान नहीं देते। वैसे ही अवचेतन मन में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। रोड में जा रहे हैं, इधर बैनर लगा है, उधर बैनर लगा है, पर जहाँ आप देखना चाहते हैं, जहाँ आपका ध्यान है, बस उसी जगह पे आप लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ती, बट देखते आप बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो बातें हैं ये सब मन के बारे में ही हैं। तो कहने की बात सिर्फ इतनी थी, ये पूरी जो कहानी बताई, कि इस कहानी में और भी चीज़ें हैं बहुत सारी आगे, मगर यही है कि मन को हमें समझना चाहिए। कई बार कई सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही होती हैं वो मन का ही आडंबर होता है, मन की ही रचना होती है। और ये दृष्टि में जो तुम्हें सृष्टि दिखाई दे रही है, जिस दृष्टि से तुम सृष्टि देख रहे हो, ये हर किसी के लिए अलग अलग है। ये हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप सांप के उस पर देखोगे तो सांपों को ये जगह अलग दिखाई देती है। वैसे कोई चमगादड़ है, कोई उल्लू है, तो उनको अलग दिखाई देती है सृष्टि। उनको ऐसा दिखाई होता होगा ना, जैसे रेड वगैरह, ऐसा कुछ, जैसे वो नहीं होते रेडिएशन या कुछ इस तरह से जो भी होता होगा, तो उस तरह से इनको दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट, या किसी को कलर्ड में कुछ और। कुछ लोग ऐसे जो हमारे ब्लड वगैरह होते हैं उसको ऐसे देखते हैं अलग अलग, उसमें उनको वही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस सृष्टि का दिखना, महसूस होना सबके लिए अलग अलग है। और उसी में आप लोग बोलें कि यही सत्य है, तो वो सत्य नहीं है। आज हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए भी अब हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने को जानना चाहिए कि हम क्या हैं, हम कहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, और उसके प्रति हमने कुछ कार्य करने चाहिए, छोटे मोटे जो भी हम लोग कर सकें। तो ये पहली बात है मन के बारे में। और इसी के साथ एक बात और है कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं इसी संसार में। बहुत सारी दिक्कतें हमको बहुत लग रही हैं, या फिर जो भी हो रहा है हमारे साथ, पर हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि मैक्सिमम जो भी कुछ हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है यहाँ पर इस सृष्टि में, अगर आप अपने को ऐसे मान के बैठे हाँ सब मेरे साथ ही हो रहा है, सारा बुरा मेरे साथ ही होता है, भगवान मेरे साथ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। धीरे 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 जब आपके सामने से ये लेयर्स हटती जाएंगी,
जो मतलब काल्पनिक लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स, जैसे हम समझते हैं ना ये हमारे अपने, ये वो है वो है वो है सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जब हमारी धीरे धीरे हटेंगी तो हमको एक्चुअल चीज़ों का पता चलेगा कि हाँ, मानने से है सारी चीज़ें, कि ये आपने मान लिया तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है, बट जब आप दूसरी कुछ चीज़ें मान लोगे तो ये सारी हट जाएंगी यहाँ से। तो ये दूसरी बात है। और एक और बात है लास्ट की, एक बात और है, ये है कि जैसे हमारा जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व को जब आप महसूस करोगे, जैसे आप यूनिवर्स वगैरह की कोई वीडियो देखोगे, कुछ और देखोगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सब हम इत्तेफाक में ही एक चीज़ें चल रही हैं। जितना भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मतलब वैसे तो इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि योग वशिष्ठ में आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। इसमें तो काल्पनिक ही बता रखा है एक तरीके से, अगर देखें तो हम, कि सृष्टि जो दिख रही है ये आपके मन की उपज है। मतलब आपने ऐसा महसूस करना है, आपकी ये चाहना हुई, मन से एक विचार आया, आपने ऐसा सोचा, तो इस तरीके से सृष्टि दिखाई दे रही है आपको। अगर आप उसको नहीं सोचना चाहोगे वैसा, तो आपको कुछ और दिखाई देगा। तो उसमें बड़ी डीप बातें लिखी हुई हैं। अगर हम प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो इस पूरी सृष्टि जो है आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा मात्र एक महज इत्तेफाक है। ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोच के चल रहे हैं कि हाँ ये धरती है, स्टेबल रहेगी, इतना जीवन है इसका, और मेरे बच्चे होंगे, ये होगा, जो हम फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठे रहे होते हैं। अगर आप सच में देखोगे, कभी ब्रॉड लेवल में सोचोगे, तो ये चीज़ें होंगे कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं कायदे में। तो जितना कुछ हो रहा है उसको हम लोगों ने सही ज्ञान के साथ, पहले हमें हर बच्चे का, हर इंसान का ये कर्तव्य होना चाहिए कि धीरे धीरे जैसे भी सीखो, जहाँ से भी सीखो, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा आत्मज्ञान मिले, और फिर उसके बाद जो भी कर्म हमने करने हैं वो हम करें। तो ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।